मैं इस स्टॉल पे मौजूद हूँ। ये स्टॉल अपने आप में एक खास जगह रखता है और जो इसकी फाउंडर हैं वो एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं इस फाउंडेशन को चलाने में। एक तरह से करते हैं जो कश्मीर की कली नाम से एक ब्रांड चला रही हैं। मैम आपका DNN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। सुजाता मैम, मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी कैसी रही है और ये ख्यालात कैसे स्टार्ट हुआ और आज कश्मीर से जैसे आप दिल्ली तशरीफ़ लेकर आए, क्या क्या लेकर आए उसके बारे में बताइएगा। मैं हूँ कश्मीरी। सबसे पहली बात, काफ़ी सदियों से मेरी फैमिली कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है, तो मैंने सोचा कि वहाँ की जो औरतें हैं जो डाउन ट्रॉडन हैं उनको क्यों नहीं अपलिफ्ट करें, जो फ्री टाइम में बच्चों को संभालती हैं, तो उनके फ्री टाइम में ये कला उनको, ताकि उनकी आमदनी बढ़े और उनको प्रोग्रेस मिला है। तो मैं लाइवलीहुड मिशन से जुड़ी हुई हूँ, तो इसलिए मैंने इनकी एम्ब्रॉयडरीज से रिलेटेड थोड़ा अलग मैंने शुरू किया है। जैसे आपका नाम है सुजाता और उसी पे आपने सुजाता कश्मीर की कली ब्रांड नेम रखा है, तो ये ख्याल कैसा आया और अपने साथ जो आपने वुमेन्स जोड़ी हैं जो आपने अभी मुझसे जिक्र किया, उनको कैसे जोड़ने का एक अहम किरदार भी अदा करेंगे वो जरिया, जैसा आपने जिक्र किया, किस तरह से ख्याल आया? जैसे मैंने कहा, मेरी चाहत थी कि मैं इनको हेल्प करूं, तो उसी से स्टार्ट हुआ। तो फिर मैंने अप्रोच किया ऑर्गेनाइजेशंस को, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद करके, विच इज़ रूरल लाइवलीहुड, तो उन्होंने मुझे इनके साथ जोड़ा। तो फिर मैंने उनको डिज़ाइंस दिए, कपड़े दिए, कलर्स दिए और फिर हम आगे बढ़े इकट्ठे। तो उसी का प्लेटफॉर्म ये लेके मैं उनको प्रमोट करना चाहती हूँ। मैम, जिससे देखा जाए तो बहुत सारे कश्मीर का कल्चर एक अपने आप में अलग जगह रखता है, बिल्कुल अहम जगह रखता है। फिर उसमें देखा जाए तो आप किस तरह से यूनिक चीज़ें बनाती हैं और किस तरह से कल्चर को प्रमोट कर रही हैं? जैसे उनकी एम्ब्रॉयडरीज है आरी, सोजनी जो हाथ की सुई से होती है, फिर दूसरी तिल्ला, तो उसको मैंने कंबाइन किया हुआ है। डिफरेंट कल्चर, उसका कल्चर तो वही हो गया उनका। फिर एनवायरनमेंट, तो कश्मीर तो नेचर के हिसाब से जाना जाता ही है, तो इसलिए मैंने, जैसे मेरे ये टील्स हैं, टील बतख होती हैं, तो ये वाला शॉल फॉर एग्जांपल मैंने उसको वुलर लेक जो विच इज लार्जेस्ट इन एशिया, तो उसके हिसाब से मैंने उनको बोला, तो उन्होंने जान डाली मेरी बतख मेरी डिजाइन में। फिर जैसे एक और है, जैसे किंगफिशर जो हमारे रहते हैं डल लेक पे, तो कलर्ड किंगफिशर होता है जो एक यहाँ पे है और एक ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो उसको भी मैंने उनको बोला कि ये हमारे लिए बना दें, तो आगे आपको ये प्रमोट हो जाएगा, क्योंकि चिनार भी बहुत हो चुकी हैं और ये सब मेरी कश्मीर की कलियां हैं, औरतें हैं। और फिर मैं ऑल्सो फ्लावर्स इन प्रमोट करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने फ्लावर्स का होल रेंज एक बनाया है। तो जैसे शुरुआत हुई, तो कश्मीर की जैसे चिनार बहुत फेमस है, तो वो मैंने अपने शॉल में डाली है। जैसे ये शॉल है, उसके हिसाब से मैंने कंबाइन किया हुआ है उनको प्रमोट करने के लिए, थोड़ा अलग बनाने के लिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि इनकी खासियत क्या है, कल्चर क्या है। बहुत नायाब काम कर रही हैं, वो वाकई काबिल तारीफ और दिख भी रहा है। और जिस तरह से उन औरतों को साथ, जिसने आपने जिक्र किया, उनको साथ लेकर चल रही हैं, एक जरिया उनका सोर्स ऑफ इनकम उनका आप बन रही हैं, तो उनके पहले से और अब में बहुत सारी तब्दीली नज़र आई होगी। जब आपके साथ वो लोग जुड़ेंगे तो उनके क्या ख्यालात हैं? वो प्रमोट करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ना चाहती हैं। एक फैमिली में जैसे 3-4 बच्चे हैं, उसका एक हस्बैंड ड्राइवर है, तो आमदनी कम, उनकी फैमिली की आमदनी जब बढ़ेगी, उनको ऑर्डर्स मिलेंगे तो आमदनी बढ़ेगी, तो उनका ही कल्चर बाकियों को पता चलेगा, तो वो और भी प्रमोट हो जाएंगे कि जो गवर्नमेंट कर रही है उनके लिए, जो इंडिविजुअल्स कर रहे हैं उनके लिए, सब उनकी भलाई के लिए ही है। आज डिजिटल दौर आ चुका है, पहले से देखें तो बहुत ज़्यादा तब्दीली भी नज़र आ चुकी है। नए स्टाइल्स, यूनिक स्टाइल्स आ रहे हैं, डिज़ाइन नए, एक डिज़ाइन होता है वो पुराना हो जाता है, फिर नया डिज़ाइन आता है, तो आप उस चीज़ को कैसे मैनेज करती हैं? क्या चीज़ नया लेकर आती है, किस तरह से सोचती हैं? जैसे मैंने सोचा, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कुछ कंटेम्प्रेरी भी होना चाहिए, नहीं तो वो चिनार वगैरह बहुत डल हो जाते हैं। तो मैंने डिजिटल प्रिंट किया है। जैसे एक शॉल पे मैंने राजा रानी, विच इज द मुगल एम्पायर, मुगल कलेक्शन मैंने की है, विच इज वो हाथ की सोजनी से वो पैच किया उनके, तो लेस, ताकि वो ऑल वेदर भी हो सके, तो सिल्क और पॉलिएस्टर को कंबाइन करके कपड़ा बनवाया। फिर मैंने ये पैच कराया, डिजिटल पैच, और फिर उन्होंने हाथ से किया, तो इन तीनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन हो गई है उनके लिए। मैम, देखा जाए तो इस स्टार्टअप को स्टार्ट करने में आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा होगा। हाँ जी, उसके बारे में जानना चाहूँगा। फाइनेंस,
उनको भी नेचुरली काम के लिए, बिकॉज उनको तो फाइनेंस चाहिए होता है, तो उनको देने के लिए तो अभी मैं MSME को अप्रोच करूँगी, आगे बढ़ूँगी ऐसे, ताकि उनको भी मैं प्रमोट कर सकूँ, बिकॉज और एक्सपोजर की बहुत ज़रूरत थी मुझे, तो ये प्लेटफॉर्म मिला, विच इज़ आई एम रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। अगर कश्मीर के बारे में जितना कम जाना जाए, और इतनी खूबसूरत जगह है, हर कोई जिक्र करता है, और वहाँ की खूबसूरती को आपने बेसिकली कपड़ों पे उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। कहा, हर एक चीज, मतलब कश्मीर की कली क्या जो आर्ट है, सारे फूल से लेकर पत्तियां, आपने सब कुछ उतारा। सब कुछ इसका है। हाँ, सोल जो है ना कश्मीर का, वो मैंने कपड़े पे किया। जब लोग आपसे खरीदने आते होंगे या आपसे पूछते होंगे, तो उनके ख्यालात कैसे रहते हैं? क्या आप जिक्र करते हैं, किस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहता है? अभी तो मैंने वेरी ऑनेस्टली मैं शुरुआत कर रही हूँ उनको, बट यस जो आते हैं उनको बहुत ही अच्छा लगा है कि ये अलग सी चीज़ बना रही हूँ मैं, और ये आगे भी मैं अलग करते रहूँगी, क्योंकि मैं डिज़ाइन करती हूँ, तो डिज़ाइन इज़ नो लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। तो इसलिए तो माई एंडेवर विल बी टू प्रमोट दीज वुमेन विद डिफरेंट डिज़ाइंस। मैम, आपने कीमती वक्त दिया और DNN 24 से अपने ख्यालात जाहिर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।